गांधारी की आंखों में कैसी शक्ति थी। महाभारत की कथा में गांधारी केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि तप, त्याग और संकल्प की जीवित मिसाल थी। उनकी आंखों में ऐसी शक्ति थी जिसका प्रभाव पूरे हस्तिनापुर ने देखा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनकी आंखों में कौन सी शक्ति थी। क्या वो कोई दिव्य वरदान था, तपस्या का फल था, या एक मां के प्रेम की ताकत। आज की कहानी में हम इसी रहस्य को जानेंगे। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थीं। जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ, तब उन्हें पता चला कि उनके होने वाले पति जन्म से नेत्रहीन हैं। ये सुनकर गांधारी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और संकल्प लिया कि जब उनके पति संसार को नहीं देख सकते तो वे भी वही जीवन जिएंगी। ये निर्णय केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि त्याग और समानता का प्रतीक था। वर्षों तक गांधारी ने अपनी आंखों को ढका रखा। उन्होंने कभी संसार का प्रकाश नहीं देखा, लेकिन इसी त्याग ने उनके भीतर अद्भुत तपस्या की अग्नि जला दी। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रियों का त्याग कर तप करता है तो उसके भीतर दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। गांधारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी बंद आंखों के पीछे वर्षों की तपस्या, मौन, संयम और आत्मबल जमा होता गया। यही शक्ति आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बनी। समय बीता, कौरव और पांडव बड़े हुए। फिर आया वो समय जब हस्तिनापुर में अन्याय बढ़ने लगा। दुर्योधन के मन में अहंकार और ईर्ष्या भर गई। गांधारी सब समझती थीं, परंतु एक मां होने के कारण उनका हृदय अपने पुत्र के लिए कोमल था। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। एक एक करके कौरव सेना टूटने लगी। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण भी युद्ध भूमि में हार गए। अंत में दुर्योधन अकेला रह गया। गांधारी जान चुकी थीं कि अब उनका पुत्र मृत्यु के करीब है। तब उन्होंने दुर्योधन को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तक मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लेकिन वर्षों की तपस्या से मेरी दृष्टि में अपार शक्ति संचित हो चुकी है। यदि तुम मेरे सामने निर्वस्त्र आओगे तो मेरी दृष्टि तुम्हारे शरीर को वज्र के समान कठोर बना देगी। ये सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब कोई उसे हरा नहीं सकेगा। वो स्नान करके अपनी माता के पास जाने लगा, लेकिन रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दुर्योधन, क्या तुम अपनी माता के सामने निर्वस्त्र जाओगे? क्या ये उचित है? दुर्योधन को लज्जा आई। उसने अपने कटी भाग पर केले के पत्ते बांध लिए। जब दुर्योधन गांधारी के सामने पहुंचा, तब गांधारी ने वर्षों बाद अपनी पट्टी खोली। उनकी आंखों से निकली तेजस्वी ऊर्जा दुर्योधन के पूरे शरीर पर पड़ी। उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया, लेकिन जहां केले के पत्ते बंधे थे, वो भाग उस शक्ति से वंचित रह गया। गांधारी ने तुरंत समझ लिया कि ये श्री कृष्ण की लीला है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरी बात पूरी नहीं मानी। अब तुम्हारे शरीर का एक भाग कमजोर रह गया है। इसके बाद युद्धभूमि में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन अत्यंत शक्तिशाली था। भीम उसे हरा नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि दुर्योधन की जंघा ही उसका कमजोर स्थान है। भीम ने गदा से उसकी जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा। यही वो क्षण था जब गांधारी की आंखों की शक्ति का रहस्य सबके सामने आया। लेकिन क्या वास्तव में शक्ति उनकी आंखों में थी? नहीं, शक्ति उनकी आंखों में नहीं, उनके तप में थी। उनकी दृष्टि केवल माध्यम थी। असली बल था वर्षों का त्याग, संयम, मौन और संकल्प। गांधारी ने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। 100 पुत्रों की माता होकर भी अंत में सबको खो दिया। उनका हृदय टूट गया। क्रोध और पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव कुल भी नष्ट होगा। ये श्राप भी उनके तप बल का परिणाम था। एक साधारण स्त्री का श्राप भगवान तक को स्वीकार करना पड़ा। इससे समझ आता है कि गांधारी केवल रानी नहीं थी, वे महान तपस्विनी थीं। गांधारी की आंखों की शक्ति हमें क्या सिखाती है? पहली शिक्षा, त्याग इंसान को भीतर से महान बनाता है। दूसरी शिक्षा, तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। तीसरी शिक्षा, मोह और पक्षपात सबसे बड़े विनाश का कारण बनते हैं। चौथी शिक्षा, शक्ति केवल शरीर में नहीं, आत्मबल में होती है। गांधारी चाहती तो अपने पुत्रों को सही मार्ग पर ला सकती थीं, लेकिन मां का मोह उन्हें रोकता रहा।
यही कारण है कि इतनी शक्ति होने के बाद भी वे अपने परिवार को विनाश से नहीं बचा